ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, या खराब ग्रह दशा के विषय में जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान आदि के विषय में जानना चाहते हैं, या शुभ मुहूर्त आदि के विषय में जानना चाहते हैं, तो हमारे इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8860531974 कॉल पे या व्हाट्सअप SMS पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज जानते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति 12 भावों में 12 घरों में उनका फल किस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो जानते हैं कि धनु राशि और मीन राशि में बृहस्पति अपने स्वराशि के होते हैं, अर्थात बलवान होते हैं। और 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, पावर प्लस होते हैं मित्रों। और 10 नंबर राशि जो मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न, इसमें पावर माइनस हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। मित्रों, किस किस चीज़ के कारक होते हैं पहले ये जानते हैं। किस किस क्षेत्र में इनका प्रभाव होता है। इनका प्रभाव धन, पुत्र, ज्ञान, चर्बी, लीवर, मुख रोग और सूजन, इन क्षेत्रों में जुपिटर का, बृहस्पति देव का अधिकार होता है। मित्रों, आइए फर्स्ट भाव में पहले स्क्वायर में जानते हैं कि पहले स्क्वायर में बृहस्पति देव हों तो किस प्रकार का फल दे सकते हैं। पहले भाव में धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्ञानवान, कार्य को बड़ी जिम्मेदारी से करने की कुशलता प्रदान करते हैं मित्रों। और साथ ही दीर्घ आयु भी बनाते हैं। मित्रों, ये पहले भाव का फलादेश बृहस्पति देव का है, यह सामान्य फलादेश है। मित्रों, दूसरे भाव में बृहस्पति देव यानी जुपिटर किस प्रकार का फल देते हैं। दूसरे भाव में बृहस्पति देव यदि बलवान हो तो शुभ नहीं कहा जा सकता, अच्छा नहीं कहा जा सकता। और ऐसा व्यक्ति पढ़ाई जो करता है, जिस जिस विषय की पढ़ाई किया हो, वह पढ़ाई उस व्यक्ति के काम नहीं आती है, बल्कि काम वह दूसरा कुछ और करता है। पढ़ाई कुछ और पढ़ के तैयार होता है और काम कुछ और करता है। मित्रों, धन की भी परेशानी इस भाव में, दूसरे भाव में बृहस्पति देव बैठ करके देते हैं। और जितना बलवान होगा बृहस्पति देव दूसरे भाव में, उतना ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मित्रों, तीसरे भाव में देखते हैं। तीसरे भाव में जितेंद्रिय और जितेंद्रिय बनाते हैं। साथ ही पत्रकारिता, स्त्री प्रेमी, विदेश यात्रा, वाहन सुख भी देते हैं। शरीर बड़ा प्रफुल्लित रखते हैं, ऊर्जावान रखते हैं। मित्रों, तीसरे भाव में, तीसरे भाव का फलादेश है ये। चौथे भाव में बृहस्पति देव का प्रभाव किस प्रकार से होगा कुंडली के ऊपर। चौथे हाउस में बैठ करके शरीर को बड़ा सुंदर बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, आयु लंबी करते हैं, दानशीलता स्वभाव बनाते हैं। मित्रों, यह चौथे भाव का फलादेश है। पांचवें भाव में संतान का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मित्रों, पांचवें भाव में बृहस्पति देव बैठ करके संतान देने में कमी रखते हैं और बुद्धि को बड़ा अच्छा प्रखर बनाते हैं, बुद्धि बड़ी तेज बनाते हैं। सट्टा लॉटरी से धन कमाने की इच्छा पैदा करते हैं। मित्रों, और नीति विशारद बनाते हैं। संतान डिसेबल्ड करते हैं, यानी संतान यदि किसी प्रकार से हो भी जाए, पांचवें भाव में बृहस्पति बैठे हों और संतान हो भी जाए तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं कहा जा सकता है। मित्रों, और पांचवें भाव में जुपिटर को पूरी तरह से कहा जाए बलवान स्थिति में बैठे हों तो ठीक नहीं कहा जा सकता, बल्कि कमज़ोर स्थिति में होंगे तो संतान भी दे सकते हैं। छठवें भाव में जुपिटर बृहस्पति देव सबसे पहले तो समाज में एक अच्छी मित्रता स्थापित करने का मन में विचार पावर पैदा करते हैं। मित्रों, किसी को समाज में वह शत्रु नहीं मानते हैं, सबको अपना मित्र ही मानते हैं और शत्रु को भी अपना मित्र मानते हैं। मित्रों, छठवें भाव में यदि बृहस्पति बैठे हों, जुपिटर बैठे हों तो
किसी से भी शत्रुता नहीं चाहते हैं। 7वें भाव का जो फलादेश होगा मित्रों, 7वें भाव में पत्नी के स्वास्थ्य को जरूर थोड़ा सा नरम करते हैं और वक्ता बनाते हैं, व्यक्ति को धैर्यवान बनाते हैं, पत्नी प्रेमी बनाते हैं और दूसरी स्त्री की तरफ भी रुझान बनाते हैं मित्रों। 7वें भाव में बैठ करके बृहस्पति देव 8वें भाव का जो फलादेश है वह आयु को लंबी करते हैं, बुढ़ापा बड़ा सुखी करते हैं, मृत्यु भी बुढ़ापे में बड़ी कष्टकारी नहीं होती, बड़ी सुखदायक मृत्यु कहा जा सकता है यदि बृहस्पति देव 8वें भाव में बैठे हों। और कफ का इजाफा जरूर करते हैं, हो सकता है कि कफ के कारण ही मृत्यु हो व्यक्ति की, और विवेकशील बनाते हैं, धनी संपन्न बनाते हैं मित्रों। यह 8वें भाव का फल है। 9वें भाव में बृहस्पति देव का किस प्रकार से फल होगा मित्रों? 9वें भाव में आध्यात्मिक, धार्मिक, साथ ही सेल्फ रियलाइजेशन पैदा करते हैं, यानी आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को हो जाता है, किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से अंदर तक समझ लेने की क्षमता पैदा करते हैं मित्रों। 9वें भाव का इस प्रकार का फल बृहस्पति देव बैठे हों 9वें भाव में कुंडली के, तो इस प्रकार का फल होता है। और साथ ही बुद्धिमान और देश देशांतर में यात्राएं कराते हैं, यह 9वें भाव का फल है मित्रों। 10वें भाव में धार्मिक, ज्योतिष और पांडित्य कर्म, बैंक या शिक्षा से संबंधित कार्य कराते हैं मित्रों। ट्रेनिंग, कोचिंग आदि में भी इनका ही अधिकार होता है, ऐसे भी काम व्यक्ति से कराते हैं मित्रों। यह 10वें भाव का फलादेश है मित्रों। 11वें भाव में यात्राएं बड़ी सुखद कराते हैं, पुत्र अच्छे होते हैं और पत्नी के साथ अच्छा संबंध स्थापित कराते हैं मित्रों। दैनिक आमदनी भी बड़ी अच्छी कराते हैं। यह 11वें भाव का फलादेश है मित्रों। 12वें भाव में ज्ञानी बनाते हैं, दानी, यात्रा में विश्वास पैदा करते हैं और सामान्यतः हर किसी को अपना बनाते हैं मित्रों। इनमें एक विशेष प्रेम का उफान कहा जाए कि मन में एक विशेष प्रेम पैदा करते हैं। इस प्रकार से 12 भावों का फलादेश आप सबके सामने प्रस्तुत किया है मित्रों। और साथ ही यदि अपनी जन्म कुंडली का फलादेश कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा आपको, आप अपने मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का फलादेश जान सकते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान के विषय में। मित्रों, आज तक के लिए मेरा आप सबको नमस्कार।